हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने हारुतो वर्सेस ताइकी का मैच देखा था, जिसमें ताइकी ने लगातार दोनों सेट जीतकर हारुतो को हरा दिया था और फाइनल में अपनी जगह बना ली थी, जिसका मतलब है उसका नेशनल जाना कंफर्म हो गया है। अब मैच के बाद चिनात्सु ताइकी के पास जाकर उसे नेशनल जाने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। ताइकी कहता है पर अभी भी गोल पूरा नहीं हुआ है। चिनात्सु कहती है सही कहा, तुम्हें अभी भी यूशा को हराना है, पर जो गोल बहुत दूर हुआ करता था अब वो बहुत करीब है, इसीलिए खुश होना तो बनता है। ताइकी कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं हमेशा तुम्हें मॉर्निंग प्रैक्टिस करता देखता था और एडमायर करता था, तुमसे मुझे हिम्मत मिलती थी। चिनात्सु कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। यूमेका के क्विट करने के बाद मुझे खुद को पुश करने में बहुत मुश्किल होती थी, पर तुम्हारी वजह से मैं मॉर्निंग प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाई। अब हम थैंक्स मेट बन चुके हैं। ताइकी कहता है तो तुमने फिर एक न्यू टर्म इन्वेंट कर दी, और दोनों ही हंसने लगते हैं। चिनात्सु को याद आता है वो हमेशा एक दूसरे को नेट के दूसरी तरफ से देखा करते थे। इसी से इंस्पायर होकर वो उसका रैकेट लेती है और कहती है वो उसे नेट के दूसरी तरफ से चेयर कर रही होगी। ताइकी जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है मैं जब भी रैकेट को देखूंगा मुझे तुम्हारा ऐसा चेहरा याद आएगा और मैं हंस पड़ूंगा। फिर वो सीरियस होकर कहता है मैं जब भी इसे देखूंगा मुझे याद रहेगा कि तुम मुझे चेयर कर रही हो, मैं जीत कर आऊंगा। उसके बाद वो मैच के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ हारुतो यूशा को ढूंढ रहा होता है और वो उसे सोता हुआ मिलता है। वो उसे मार कर उठाता है और कहता है ताइकी को अंडर एस्टिमेट मत करो वरना तुम हार जाओगे। यूशा कहता है मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था। हारुतो कहता है मैं तुम दोनों में से किसी को चेयर नहीं करूंगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मुझे फाइनल खेलना था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं हार गया। अगर मैंने थोड़े और हेयर पिन शॉट्स ट्राई किए होते तो शायद मैं जीत जाता। यूशा कहता है याद है बचपन में जब कोई मेरे साथ नहीं खेलना चाहता था तो तुमने कहा था क्या मुझे अकेलापन फील नहीं होता? तब मुझे रेयरली कभी कभी अकेलापन फील होता था। हारुतो कहता है उस टाइम तुम्हारे पास दिल नहीं था। यूशा कहता है पर जब तुम इमेज गए थे तब मुझे अकेलापन फील हुआ था। वो कहता है चलो साथ में स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मुझे लगता है जब मेरे साथ कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं होता है तो मुझे अकेलापन फील होता है, इसीलिए जब तक तुम चाहो जापान का ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर तुम्हारा पार्टनर बनकर रहेगा। हारुतो कहता है तुम खुद को बहुत जल्दी जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर नहीं कह रही हो। उसके बाद यूशा भी मैच के लिए चले जाता है। फिर यूशा और ताइकी का फाइनल मैच स्टार्ट होता है। हम ताइकी की फैमिली, गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों को पूरी शिद्दत से उसके लिए चीयर करते हुए देखते हैं। यूशा और ताइकी दोनों रिटर्न शॉट्स मारे जा रहे थे और जैसे ही एक बार ताइकी थोड़ा सा अनबैलेंस होता है यूशा आगे आकर फटाफट शटल नीचे मार देता है और पहला पॉइंट सिक्योर कर लेता है। ताइकी की मॉम चिल्लाती है ये तो बस शुरुआत है, अगला पॉइंट तुम्हारा होगा। कोडो कहता है यूशा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका डिफेंस अनब्रेकेबल लग रहा है और उसका अटैक पावर तो टॉप टियर का है और उसकी प्लेसमेंट हमेशा ही ऑन पॉइंट रहती है। उसके सभी स्टैट्स मैक्स है। ये ऐसा है जैसे कि वो एक सुपर ह्यूमन है। अयामे और हिना उस पर भड़क जाती है। वो कहती है वो ताइकी को चेयर कर रहे हैं तो उसके अपोनेंट की तारीफ करना बंद करो, और इस बार ताइकी का शॉट नेट से टकराकर उसके ही पाले में गिर जाता है और यूशा को एक और पॉइंट मिल जाता है। आओजाकी उसे लीड में देखकर खुश था। योडो कहता है तुम तो बड़े खुश लग रहे हो। आओजाकी कहता है वो मेरा जूनियर है, मैं खुश तो होऊंगा ही। योडो उसे क्रेजी कहता है। आओजाकी कहता है यूशा जैसे इंसान आपको उसके लिए प्रे करने पे मजबूर कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कि इतना पॉलिश हो और उसमें ग्रो करने की अभी भी जगह हो। वो कहता है टैलेंट को अक्सर जेमस्टोन से कंपेयर किया जाता है और जब मैं यूशा को देखता हूँ तो मुझे इसका रीजन समझ में आता है, क्योंकि आप उसे जितना पॉलिश करते हो उसकी चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। वो कहता है सक्सेस में 30% रोल टैलेंट का होता है और बाकी 70% रोल उसके एनवायरनमेंट का। इसमें सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर मुझे लगता है तुम्हें अपने इंटरेस्ट के साथ चलने के लिए और तुम्हारे स्किल सेट को जो एनवायरनमेंट चाहिए उसमें जाने के लिए लक की जरूरत होती है। जो लोग टॉप पे पहुंच पाते हैं और जो लोग नहीं पहुंच पाते उनके बीच टैलेंट, एनवायरनमेंट और लक का ही डिफरेंस होता है, और मैं सोचता हूँ इन तीनों में से क्या मिसिंग रह गया होगा। योडो कहता है तुम सरकास्टिक हो रहे हो। आओजाकी कहता है और तुम्हारे वर्ड्स भी तुम्हारे गेम प्ले की तरह ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। योडो कहता है हमें खुद भी अपनी कमियों का पता चल जाता है, पर तुम ये जानकर कर क्या लोगे? जिनके पास वो है उन्हें देखकर जलोगे और खुद को कम समझोगे। तुम खुद से ये कहोगे कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। ये सब कहकर तुम बस खुद को कंसोल कर सकते हो। बेसिकली तुम हार मान रहे हो। तुम्हारे पास जो है तुम्हें उसी के साथ फाइट करनी चाहिए। योडो की ये बातें सुनकर आओजाकी को कुछ मेमोरीज याद आ जाती है और फिर यूमेका, उसका बॉयफ्रेंड और कारेन स्टेडियम पहुंचते हैं और स्कोर था 5-2। ताइकी 3 पॉइंट से हार रहा था। कारेन बताती है ताइकी जिसके साथ खेल रहा है पिछले साल वो फर्स्ट आया था और वही सबका फेवरेट है। ये सुनकर यूमेका को मेमोरी हिट होती है जब उसने ताइकी को कहा था तुम जितने भी मेहनत कर लो कोई ना कोई तुमसे अच्छा होता ही है, और वो चिल्लाकर उसके लिए चेयर करने जाती है और कहती है मुझे दिखाओ कि अभी भी उम्मीद बाकी है, दिखाओ मुझे कि कोई हमेशा टॉप पे नहीं रह सकता। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे उम्मीद बाकी रहेगी। और इस बार यूशा का शॉट नेट से टकराकर उसके ही पाले में रह जाता है और ताइकी के दोस्त सब चेयर कर रहे थे ऐसे ही करते रहो, गेम को पलट दो।
शॉट्स एक से दूसरी साइड जाए जा रहे थे। यूशा को गेम में मजा आ रहा था। स्कोर 8:5 पे आ चुका था, पर यूशा की 3 पॉइंट की लीड बरकरार थी और यूशा को हंसता हुआ देखकर हारूटो मन में कहता है कमीना कहीं का हंस रहा है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस अभी मैं 2 चैप्टर आने के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैचेस के चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही छोटे वीडियो बनते हैं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट। पर अगर फिर भी आपको सिंगल चैप्टर की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो ऐसे ही 2 वीक में 2 चैप्टर की वीडियो मैं लेकर आ ही रहा हूँ।